नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। अगर भारत सरकार ने रतन टाटा की ये बात मान ली तो फिर मस्क के ड्रीम प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, जो रतन टाटा या फिर कहें टाटा ग्रुप की तरफ से एक चक्रव्यूह रचने की कोशिश की जा रही है। मैं हूं हर्ष वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में, जहां एक तरफ दुनिया के सबसे रईस कारोबारी एलन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर वो बेकरार है। पूरी तरीके से हम लगातार इस तरह की खबरें आपको दिखा रहे हैं। मस्क पिछले लंबे समय से इस कोशिश में लगे हैं कि वो मोदी सरकार से हरी झंडी मिले और टेस्ला को की जो इलेक्ट्रिक कारें हैं वो भारत की सड़कों में दौड़ने लगे। इन सब खबरों के बीच अब खबर ये है कि ऐसी खबरें आई हैं यहाँ पे कि सरकार मस्क की मुराद को जल्द पूरा करने वाली जिस तरह की खबरें हैं कि हमने आपको बताया था कि इस तरह की स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब इस मामले के बीच एक पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक टाटा मोटर्स ने एक ऐसा कदम उठाया जिसमें मस्क की राह मुश्किल हो सकती है। जी हाँ, रॉयटर्स के मुताबिक टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक ने व्हीकल्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के संभावित प्रावधान का विरोध किया है। कंपनी घरेलू उद्योग और उसके निवेशकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार पर दबाव बना रही है और उनका साफ तौर पे कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती ना की जाए, यानी कि टाटा की तरफ से यहाँ पे लॉबिंग की जा रही है। आपको नियम इस प्रावधान के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि नियम आखिर जो प्रावधान है उसके हिसाब से किस तरीके की सरकार संभावित ऐलान कर सकती है। तो इसके तहत इंपोर्ट ड्यूटी को मौजूदा 100% से कम करके 15% तक लाया जा सकता है। जी हाँ, 100% से इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके 15% पर लाया जा सकता है। हालांकि इस शर्त में ये भी एक शर्त इन नियम में ये भी शर्त रह सकती है साफ तौर पर कि कंपनियां जल्द ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए सहमति जताएं और बड़े स्तर पर लोकल सोर्सिंग पर जोर दें। और इसी मामले पर इतने दिन से मस्क के साथ मामला फंसा हुआ था जो इतना डिले होता चला गया। माना जा रहा है कि टेस्ला को इससे बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से उसकी कारों की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि सरकार टेस्ला की जो भारतीय बाजार में एंट्री की योजनाओं की समीक्षा कर रही है। टेस्ला ने सरकार को भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव दिया और साथ ही इलेक्ट्रिक कारों के लिए कम इंपोर्ट टैक्स की भी मांग की है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय यानी पीएमओ और अन्य विभागों के साथ बैठकों में टाटा ने इस जो इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने की योजना का विरोध किया है। यहाँ पर यानी कि पीएमओ से प्रधानमंत्री से बातचीत हो रही है टाटा ग्रुप की और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी जो 100 से 15% का प्रस्ताव है इसका साफ तौर पर उन्होंने विरोध किया। दरअसल टाटा समेत घरेलू कंपनियों को लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कमी के चलते टेस्ला जैसे इंटरनेशनल प्लेयर सस्ते में अपनी कारों को लॉन्च कर सकेंगे, जिससे उनके लिए एक कंपटीशन बढ़ जाएगा। टाटा का ये भी मानना है कि भारत के इलेक्ट्रिक कारों के कारोबारों को बढ़ावा देने की यहाँ पर जरूरत है क्योंकि अभी धीरे धीरे भारत का जो इलेक्ट्रिक बाजार है वो फल फूल रहा है और ऐसे में टाटा जैसे घरेलू कंपनियां उनको मौका मिलना चाहिए, उनका मानना है। भारत में इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में टाटा इस समय सबसे बड़ा प्लेयर है। टाटा की नेक्सॉन ईवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी के पोर्टफोलियो में टाटा टियागो ईवी और टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक भी शामिल है। ऐसे में जितनी तेज़ी से टाटा की इलेक्ट्रिक कारों का विस्तार हो रहा है, अगर टेस्ला की एंट्री होगी तो टाटा के लिए एक झटका हो सकता है। इसलिए टाटा की ओर से इस तरह की मांग की जा रही है कि साफ तौर पर टाटा ग्रुप हो चाहे घरेलू कंपनियां हो, भारतीय कंपनियां हो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई कंपनियां, अगर टेस्ला आती है तो साफ तौर पे उनको झटका मिलेगा क्योंकि इस तरह की खबरें भी निकल के आई कि जो टेस्ला है वो करीब 20 लाख रुपए में अपनी गाड़ी को भारत में लॉन्च कर सकती है। हालांकि 3 वेरिएंट्स और इस तरह की खबरें आई कि 60 लाख में होगा, लेकिन जो मिनिमम कॉस्टिंग की बात हो रही थी, जो कीमत की बात हो रही थी वो करीब 20 लाख थी। तो ये ओवरऑल खबर थी कि आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।